Okay, so welcome back to my this video lecture and today in this lecture we will discuss about the population ecology. ये टॉपिक लिया है मैंने 10 यूनिट नंबर 10 CSI नेट लाइफ साइंसेज का जो सिलेबस है उसमें से यूनिट जो 10 है वहां से उठाया हुआ है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट जो मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे। एक मार्केंडरी रिकैप्चर मेथड, एक हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट मेथड। ये जो है ये देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना उसमें उसमें क्या है, ये मार्क एंड रिकैप्चर से कॉमनली कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन अ डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट अस स्टार्ट। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम सबसे पहले जो है पॉपुलेशन का डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का अगर हम स्टडी करें कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब है कि कितने इंडिविजुअल उसमें प्रेजेंट है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसको बोल दिया हमने पॉपुलेशन साइज। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब हुआ कितने इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन साइज। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है तो ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि पॉपुलेशन का साइज मान लो हमारे पास 10 इंडिविजुअल है, किसी पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें कि उसमें 10 इंडिविजुअल है तो उसका पॉपुलेशन साइज 10 आ गया, तो ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन जो है एक डायनामिक एंटिटी है। डायनामिक मीन दैट कैन बी फ्लक्चुएट, लाइक वेरियस फैक्टर्स आर देयर, लाइक कुछ हमारा वोल्केनिक इरप्शंस हो गए या एनवायरमेंट की वजह से जो है वो जैसे मान लो बाढ़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन नंबर जो है वो आज जितना है वो उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो डायनामिक है ये, क्या इट कैन चेंज। ठीक है, इंडिविजुअल्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो साइज जिसको हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन जो है एक डायनामिक एंटिटी है दैट कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया थोड़ा सा आइडिया पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं हम ऑब्वियसली, तो एक टर्म यहाँ पे यूज की जाती है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है, डेमोग्राफी तो ये होता है कि जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी जब हम करते हैं पॉपुलेशन की, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन की, उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। स्टैटिस्टिकल से हमें समझ आता है डेटा को जो हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उस तरह की जब हम स्टडी करते हैं किसी पॉपुलेशन को लेके तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पॉपुलेशन की ना दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन का हम पॉपुलेशन साइज डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन साइज इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं दो, या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये दो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पॉपुलेशन साइज हमने जैसे डिस्कस कर लिया, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट, इंडिविजुअल्स प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा पॉपुलेशन साइज, कितने इंडिविजुअल हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने इतना एरिया लिया। ठीक है, मान लो फॉरेस्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने एक एरिया ले लिया पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं वो उसकी क्या आ गई पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जब हम देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे डेंसिटी, पर्टिकुलर एरिया, तो उसको क्या बोला जाता है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब यहाँ पे एक और जो है लॉजिक आता है कि मान लो हमारे पास स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है, तो वो ज्यादा डेंसली पैक हो जाएंगे, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो कैरी कर सकता है वो पर्टिकुलर एरिया। या कोई बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म है तो वो ज्यादा डेंसली प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब उनका नंबर कम होगा एक उसी पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल एक साइज की बस ले ले, तो उसमें अगर छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे या कोई इंडिविजुअल है वो ज्यादा फैटी नहीं है, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं एज कंपेयर टू जिनका साइज लार्ज है। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि
जितना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही वो डेंसली जो है वो उस एरिया में पैक हो सकता है एज कंपेयर टू लार्ज ऑर्गेनिज्म। पर यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा होंगे, डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर ज्यादा है, मोर डेंसिटी है, तो क्या होगा, वहां पे कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाएंगे तो वो कंपटीशन करेंगे किस चीज के लिए, फॉर एग्जांपल फूड है। फॉरेस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रह रही है, उसकी ज्यादा ऑर्गेनिज्म है वहां उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उनके बीच में कंपटीशन आएगा फूड को लेके, साथ में मेट के लिए भी आएगा। ठीक है, इंटरेक्शंस होंगी उनके आपस में, तो फूड को लेके भी कंपटीशन आ सकता है और मीटिंग के लिए भी कंपटीशन आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी को लेके। अब हम यहाँ पे कुछ मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है मार्क एंड रिकैप्चर मेथड और दूसरा है क्वाड्रेट मेथड। ये दोनों हम यूज करते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, वो पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट करने के लिए। अब हमें है कि मान लो कि फॉरेस्ट है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन का साइज हमने पता करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमने तो बोल दिया कि पॉपुलेशन का साइज हो गया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, बट हमारे पास फॉरेस्ट में हमें बोल दिया जाए तो ये मेथड तो फिजिबल नहीं है। ठीक है, कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को काउंट करें। तो क्या है, साइंटिस्ट ने कुछ मेथड जो है वो डिस्कवर किए, तो उसके लिए दो मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन का साइज जानने के लिए हम दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेट मेथड आता है, क्वाड्रेट मेथड आता है एक, ठीक है, और सेकंड आता है यहाँ पे मार्क एंड रिकैप्चर मेथड, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। ओके, ये दो मेथड है यहाँ पे जो एस्टिमेट देते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट काउंट वो दे देंगे, वो भी क्या है, एक एस्टिमेट है, पर हम उससे क्या है, एक पता लगा सकते हैं कि इस पॉपुलेशन का कितना साइज है। तो एक है क्वाड्रेट मेथड, एक है मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेट मेथड को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेट मेथड किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो इमोबाइल हैं, जो मूव नहीं कर सकते, उनके लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेट। है तो दोनों पॉपुलेशन साइज को जानने के लिए ही है, बट ये कौन सा मेथड, क्वाड्रेट मेथड किस लिए यूज किया जाता है, इमोबाइल जो स्पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करें अगर, ठीक है, तो प्लांट्स क्या है, दे आर इमोबाइल, प्लांट्स क्या है, इमोबाइल है, तो तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेट मेथड। इमोबाइल या बिल्कुल जो स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी यही मेथड जो है यूज किया जा सकता है। जबकि अगर हम मार्क कैप्चर मेथड की बात करें तो ये किस लिए यूज किया जाता है, जो मूविंग है या मोबाइल है। ठीक है, जैसे हम रैबिट की बात करते हैं या माइस की बात करते हैं, तो इस तरह के जो मैमल्स जो है ना वो किस में आ जाएंगे, वो उनको काउंट करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। और अगर प्लांट्स हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते, तो हम लगाएंगे क्वाड्रेट मेथड। अब हमें इतना तो डिफरेंस समझ आ गया कि हम कब कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब हम मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेट मेथड हम सबसे पहले डिस्कस, क्वाड्रेट में सबसे पहले ये टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्या है, एक स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, एक स्क्वायर है। क्वाड्रेट मीन्स एक स्क्वायर है जो किस चीज से बना है, या तो वुड का भी हो सकता है वो, ठीक है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है या किसी मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है, तो क्वाड्रेट क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जो किससे बना होता है, लकड़ी से भी बन सकता है, प्लास्टिक या मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं किस इमोबाइल स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज जानने के लिए। तो इसमें हम करते कैसे हैं, मान लो ये हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है, ये हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जो स्क्वायर हैं, चाहे वो वुड से बना होगा या मेटल का ले लेंगे, तो इस तरह के ना इम्प्लांट करेंगे, हम रैंडमली इम्प्लांट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमने अपना क्वाड्रेट जो है या स्क्वायर जो है वो फिक्स कर दिया ग्राउंड के ऊपर, रैंडमली किसी भी लोकेशन पे हम रैंडमली फिक्स करते जाएंगे, रखते जाएंगे अपना इस तरह का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जो भी हम प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज जानना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो मान लो ये वाला जो क्वाड्रेट स्क्वायर है, इसके अंदर वो स्पीसीज है, ठीक है, तो उसको सारा हम काउंट करेंगे, इसकी बाउंड्रीज में के अंदर, ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं, इसके इर्द गिर्द और इसके बीच में कितनी मतलब
हम काउंट करेंगे कि कितने स्पीसीज आ रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम सारे जो ये हमने स्क्वायर रखे होंगे उनके अंदर उनकी बाउंड्रीज में जितनी बार वो लाई कर रहे हैं उनको काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का नंबर जो है हम काउंट कर सकते हैं, एक एस्टिमेट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्वाड्रेट मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेट मेथड के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से हमें एक विजुअलाइजेशन तो होगी कि किस तरह से हम जो है इस मेथड का यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज। अब सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब हम चेक करेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। तो मार्क एंड रिकैप्चर मेथड किस तरह से हम लगाते हैं, पता है, मूविंग के लिए हम ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने रैबिट हमारे पास दे दिए हैं, ठीक है, उसका पॉपुलेशन साइज हमने किसी भी एरिया में या फॉरेस्ट में जो है वो काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये मेथड हम लगाएंगे मार्क एंड रिकैप्चर का। मार्क एंड रिकैप्चर से ही समझ आ रहा है, पहले हम मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क करेंगे अपने ऑर्गेनिज्म को। हम क्या करेंगे ना कि जो भी हमारे मान लो रैबिट है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितने रैबिट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे रेंडमली जो मान लो हम 20 रैबिट हमने ले लिए, रेंडमली कितने भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जो सैम्पलिंग साइज है वो ले सकते हैं हम, जैसे 20 ले लिया, 10 ले लिए, 30 ले लिया, 50 ले लिए, जितने भी ले लिए। तो उसमें हमने क्या किया, इनको मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। मार्क करने के लिए हम कोई टैग इनमें लगा देंगे, ठीक है, टैग डाल सकते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर या कलर कुछ कर देंगे जिससे हम मतलब उनको पहचान सके। तो हमने 20 रैबिट लिए, उनको मार्क कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, वापस से इनको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, रिलीज कर दिया, मार्क किया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज कर दिया, हम रैबिट को छोड़ेंगे तो वो वापस से अपनी और रैबिट जितने भी वहां उनके बीच में मिक्स हो गए, ठीक है। अब हमने दूसरा सैंपल लेना है, ये लिया हमने फर्स्ट सैंपल, ठीक है, फर्स्ट सैंपल। अब हमने दूसरा सैंपल लेना है। दूसरे सैंपल में हम क्या करेंगे कि मान लो हमने अब 50 रैबिट ले लिए, ठीक है, तो हम एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, 50 रैबिट ले लिए। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहले सैंपल में जो रैबिट लिए थे और उनको मार्क किया हुआ है, क्या इन 50 रैबिट में कुछ ऐसे रैबिट हैं जो मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। अगर तो पॉपुलेशन कम है उनकी तो ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मान लो हमारे पास 60 ही रैबिट है टोटल, तो 50 हमने पकड़ लिए फिर से, तो उनमें से ये प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि जो हमने मार्क किए हों उनमें से भी ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे कुछ रैबिट हमारे हाथ में, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है तो वो चांसेस कम हो सकते हैं। बट क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड टाइम हमने सैंपल लिया उसमें कितने ऐसे रैबिट आए जो हमने मार्क किए हुए थे, ठीक है, तो उसको बोल दिया रिकैप्चर, कि हमने वो दोबारा से कैप्चर किए, तो इसीलिए इसका नाम हो गया मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। तो इसका एक ना हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इससे जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है या हम कैसे अप्लाई करते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, इफ 80 फील्ड माइस आर कैप्चर्ड, हमारे पास क्या है, 80 माइस हैं, ठीक है, 80 माइस हैं, ये हमने फर्स्ट सैंपल में लिए, इनको हमने क्या किया, मार्क कर दिया एंड रिलीज्ड इनटू द फॉरेस्ट, और क्या किया, इनको रिलीज कर दिया फॉरेस्ट में, रिलीज्ड इनटू द फॉरेस्ट, ओके। देन सेकंड ट्रैपिंग, जो हमने सेकंड सैंपल लिया या सेकंड ट्रैपिंग जब हमने की, ट्रैप किया रैबिट माइस को, सॉरी यहाँ पे माइस लिए हुए हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 ले लिए, 100 माइस ले लिए, उनको कैप्चर किया। तो हमने ये देखा कि आउट ऑफ 100 जो माइस थे, इनमें से जो 20 जो माइस थे ना, वो कैसे थे, जो मार्क किए हुए थे, जो हमने फर्स्ट सैंपल में मार्क किए हुए थे ना 80 माइस, तो इनमें से जब हमने 100 अगेन एक सैंपल लिया तो उसमें 20 जो थे मार्क किए हुए आ गए, ठीक है। तो हमें अब ये डेटा से हमें पॉपुलेशन का साइज जो है वो फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन का साइज जो है वो एस्टिमेट या फाइंड आउट करना है, जिसको एम से भी हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर डाटा दिया गया हो तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, पॉपुलेशन साइज को निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि
जो नंबर ऑफ मार्क्ड जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, नंबर ऑफ मार्क्ड ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लिख दिया, ठीक है, इन फर्स्ट कैच। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैच में जितने भी होते हैं उनको हम मार्क कर देते हैं, तो उनका नंबर हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। जो फर्स्ट सैंपल जो लिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जो हमने सेकंड कैच में जितने लिए होंगे। तो सेकंड कैच में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल, फिर से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं, ठीक है। तो कितने लिए सेकंड कैच में, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिए उनको लिख लेंगे, ठीक है, उनको लिख लिया। और उसको डिवाइडेड बाय करेंगे हम इन दोनों को, किससे, कि नंबर ऑफ मार्क्ड इन सेकंड कैच, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे थे सेकंड कैच में, इन सेकंड कैच, ठीक है, जो मार्क्ड थे, मार्क थे। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखने को मिल रहा है अब नंबर ऑफ मार्क्ड ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट कैच, मतलब जो फर्स्ट कैच में कितने लिए थे हमने, 80 लिए थे और उनको मार्क किए, तो इनका नंबर पूछ रहा है कि जो मार्क किए थे हमने फर्स्ट कैच में उनका कितना नंबर था, 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, और मल्टीप्लाई ये कह रहा है कि सेकंड कैच में कितने ऑर्गेनिज्म लिए थे, तो सेकंड ट्रैपिंग में हमने कितने लिए थे, 100, तो ये 100 आ गया। डिवाइडेड बाय ये बोल रहा है कि कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे आए जब हमने 100 उठाए थे कि उनमें मार्क थे जो, ठीक है, तो कितने थे, 100 में से 20 माइस मार्क हुए थे, तो इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास पॉपुलेशन का साइज आ गया 400। तो एन का वैल्यू जो है वो 400 है, ठीक है। तो इससे हमने क्या एस्टिमेट किया, पॉपुलेशन का साइज। तो इस तरह से हम जो है इस मेथड को यूज करते हैं पॉपुलेशन को साइज की एस्टिमेशन देने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे एरर भी हो सकते हैं, बट ये जो है हमें पॉपुलेशन साइज का एक एस्टिमेशन दे देता है। फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।